दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है PTW यानी कि परमिट टू वर्क। उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि परमिट हम इश्यू करते क्यों हैं और परमिट कितने प्रकार के होते हैं जो हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, कंपनी में, फैसिलिटी में। अलग अलग हम परमिट यूज करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि परमिट बनाते क्यों हैं हम या इश्यू क्यों करते हैं। परमिट हम इसलिए इश्यू करते हैं ताकि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, रिटन डॉक्यूमेंट है। और कोई बंदा, कोई वर्कर काम कर रहा है, उस काम को वो सेफ वे में काम कर सके, इसलिए हम वो परमिट इशू करते हैं। उसके साथ साथ उस परमिट में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, दिशा निर्देश दिए होते हैं। उन दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए हम हजार्ड को उस प्लेस पर, उस स्थान पर हम कम कर सकें, इसलिए हम परमिट को इशू करते हैं। और उस परमिट में सेंडर और रिसीवर यानी कि ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर और जो वर्कर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए आया है, उसके सिग्नेचर होना भी अनिवार्य है। और उसके साथ साथ उसमें एक टाइम होता है, इस टाइम के अंदर हमें उस काम को ख़त्म करना होता है, इसलिए हम उस परमिट को फॉलो करते हैं, इसलिए हम परमिट इशू करते हैं। अब उसके अलावा हो गया जी, परमिट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ परमिट। परमिट 7 प्रकार के होते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग ये परमिट कहीं 2 प्रकार के यूज करते हैं, कहीं 5 प्रकार के करते हैं और कहीं 7 प्रकार के। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परमिट 7 प्रकार के होते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग आप कैसे फॉलो कर रहे हो, आप कैसे इशू कर रहे हो, वो अलग अलग कंपनी और अपने अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। फर्स्ट हुआ हमारा हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट होता है जिस काम में चिंगारी निकल रही है, वेल्डिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, चिंगारी निकल रही है, उसको हम हॉट वर्क परमिट बोलते हैं। जैसे कहीं वेल्डिंग का काम हुआ, ग्राइंडिंग का काम हुआ, वो हॉट वर्क परमिट के अंदर होता है। दूसरा हुआ कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट इसका उल्टा है। कोल्ड वर्क परमिट का काम है जी जो काम में चिंगारी नहीं है, सिंपल काम है, कहीं स्कैप फोल्डिंग फिक्स करनी है आपको, कहीं किसी पंप को खोलना है, टाइट करना है, नट बोल्ट टाइट करने हैं, और या फिर हाउसकीपिंग का काम, वो कोल्ड वर्क परमिट में आता है। तीसरा हुआ हमारा कन्फाइंड स्पेस परमिट। कन्फाइंड स्पेस परमिट होता है, हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें जगह की दिक्कत होती है, जहाँ घुसने के लिए एक ही रास्ता, निकलने के लिए भी एक ही रास्ता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वो हम कन्फाइंड स्पेस में आते हैं। जैसे कि आपका टैंक हुए, गटर हुए, सीवेज हुए, ये सब कन्फाइंड स्पेस परमिट के अंदर हम यूज करते हैं। उसके अलावा चौथा हुआ हमारा हाइट वर्क परमिट। हाइट वर्क परमिट हम यूज करते हैं 2 मीटर से एबव, यानी 2 मीटर से ऊपर या 2 मीटर से हाइट से ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, वो हाइट वर्क परमिट में आ गया। चाहे आप लेडर पर चढ़ के काम कर रहे हो या स्कैप फोल्डिंग पर चढ़ के काम कर रहे हो, तो आप उसको हाइट वर्क परमिट में हम रखेंगे। जो 2 मीटर से ऊपर आप वर्क कर रहे हो, वो हाइट वर्क परमिट होता है। उसके अलावा हमारा 5th हुआ इलेक्ट्रिकल परमिट। इलेक्ट्रिकल परमिट जैसे कोई हाई टेंशन लाइन, ST पैनल हुआ, हमारा LT पैनल हुआ, उसमें हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोटो भी फॉलो करते हैं, लॉग आउट टैग आउट। उसके वो वहाँ इंजीनियर एक इलेक्ट्रिकल परमिट भी इशू करता है। इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हम इलेक्ट्रिकल परमिट यूज करते हैं। उसके साथ साथ हुआ 6ठा परमिट हुआ हमारा केमिकल परमिट। केमिकल परमिट होता है जैसे केमिकल लैब हुई हमारी, केमिकल प्लांट हुए, उसमें जहाँ केमिकल का काम है, उसको हम केमिकल परमिट बोलते हैं। और 7वां हुआ हमारा एवेलेशन परमिट। एवेलेशन परमिट वो होता है कि जहाँ खुदाई का काम है, खदान, चट्टान, जिसको हम JCB की तो चट्टान खदान होती है, उनको खोदते हैं, वो हमारी एवेलेशन परमिट में आते हैं। और ये 7 प्रकार के हमारे परमिट हुए। क्योंकि मेरे कमेंट में एक मेरे ऑडियंस ने कमेंट किया कि सर परमिट के बारे में बताओ, तो आज बेसिक परमिट यही है कि आज हमने जाना कि परमिट इशू क्यों करते हैं और परमिट कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, इसकी डिटेल आएगी परमिट के बारे में, पर्टिकुलर परमिट के बारे में डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।